अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक और बसव जयंती की सबकी मुबारकबाद देते हुए आज नॉमिनेशन रिटर्न काटने का एक मौका था। बहुत सारी सोच और विचार के बाद में जो है मैदान में रहने का इरादा, मजबूत इरादा करके वापस नहीं लिए और 2023 के इस इलेक्शन में जो है बंदा भी उम्मीदवार है रोड रोलर सिंबल के साथ में। और बहुत सारी मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद, जुल्मों के बाद बर्दाश्त करते हुए, सफ़र करते हुए जेडीएस से आज इंडिपेंडेंट जो है आपके मैदान में, आपके सामने खिदमत में है। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है एक ज़रिया है सबसे मिलने, सबसे जुड़ने और पूछने। जीत हार सब लगी हुई है, तो आने वाले 2028 तक भी बंदा जो है मैदान में खिदमत में रहेगा। और जेडीएस में जो है लगभग काम करे, 18 महीने यहाँ जो है हुमनाबाद में मेहनत करे। अब जेडीएस से कैंडिडेट दूसरा हुआ, उस दरमियान कई बाइट जो है मैं पब्लिक से मुखातिब होते हुए कह दिया हूँ और उन बातों को यहाँ दोहराना पसंद नहीं करता। और उसके साथ साथ जो है कोई भी इब्राहिम साहब का मामला है या उनके फर्जंद फैज़ का मामला है या जेडीएस का मामला है, अब उसको लेके गिला शिकवा कीना कुछ भी इंशाल्लाह करने का या इरादा जहन में नहीं है। बस उम्मीद है लोगों को क्या सच है क्या गलत है सब समझ में आएगा और इसी यकीन के साथ मैदान में बंदा है। इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन में इलेक्शन से पहले हकीकत क्या है, सच क्या है, सबको समझ में आता। इसी उम्मीद के साथ जो है बंदा मैदान में है। और आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि रोड रोलर सिंबल है, रोड रोलर सिंबल को जो है वोट देते हुए हमारी लीडरशिप को बढ़ाने के लिए साथ दें और हिम्मत दें। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बंदा आप तमाम की खिदमत में यहाँ पर मौजूद है। लोकल लीडरशिप बिल्ड करने की सख्त हुमनाबाद को ज़रूरत है। जो दानिशमंद लोग हैं, जो सोच विचार रखते पॉलिटिकली, ऐसे लोगों से ख़ास खुसूस दरख्वास्त ये है कि लोकल लीडरशिप को बिल्ड करे। अब एक मौका है एमएलए इलेक्शन का, इसके बाद में भी सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर गौर किया जाए तो लगभग मेराजुद्दीन पटेल साहब के बाद से अब तक का लीडरशिप बिल्ड नहीं हुई हुमनाबाद में, तो लीडरशिप बिल्ड करने की सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत को समझते हुए जो है दूरंदेशी से काम लें। ये फॉर्म रेस्पॉन्स नहीं दिए उन्होंने, अब बी फॉर्म नहीं दिए। अब डिटेल में वो भी इंक्वायरी करना बाकी है, देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो उसकी तरफ ध्यान दिए नहीं। हम यहाँ हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, जो भी फॉलोइंग लोग हैं, उन तमाम से मशवरा करके जो है फोकस हमें अपने इलेक्शन पर करे हुए हैं और देखेंगे उसके ऊपर जो है तमाम डिटेल्स काटना बाकी है। केआरपीपी एक ही पार्टी नहीं, हल्का गौर करें तो बीएसपी नहीं रही मैदान में, एसडीपी एक्टिव रहने के बावजूद नहीं रह सकी, एमआईएम भी कहीं ना कहीं क्लोज। अभी नई पार्टी का आगाज़ हमें सोच रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। सोचेंगे वो क्या है, गौर करेंगे इंशाल्लाह बाद में। है यही उम्मीद के साथ में मैदान में है और बंदा एक ही इंडिपेंडेंट है फ़िलहाल। टोटल 7 जो है उम्मीदवार हैं, उसमें इंडिपेंडेंट बंदा एक ही है। और स्पेशली बात यह है कि 7 में ज़्यादा वोट पूछने का हक़ हमारा है, स्पेशल हक़, क्योंकि पावर आने के बाद में फ़ायदा पहुंचाने वाला एक बंदा है प्रेजेंट एमएलए, और एक उसी के ज़रिए से निकला सो और एक बंदा है बीजेपी से, और थर्ड जो है बाहर से आया हुआ या यहाँ की हालात को देख को नीयत ख़राब करके आया सो बंदा है। अब हमारा मामला ऐसा है यहाँ हुमनाबाद में, बग़ैर पावर के, बग़ैर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट के हमारे बड़े यहाँ खिदमत में रह सोए हुमनाबाद में। मोरल अथॉरिटी, मोरल एथिक्स के हिसाब से हमारा हक़ बनता है यहाँ वोट पूछने, क्योंकि खिदमत करे हुए लोग हैं हमारे बड़े कई एंगल में। जैसे पानी है, एक ज़माने में 50 साल जो है मेराज पटेल पानी का इंतज़ाम करने से पहले अपनी खुद की बोली से दिए, सरकार का कोई पैसा नहीं लिए, 1 रुपया भी। आज भी जागो चेक करें तो रिकॉर्ड में मिलता, वांजरी के पास सीना मियाँ बोली बोल, पूरे हुमनाबाद के लोगों को मालूम है, सबको मालूम है लगभग। अब ये ग्राउंड की तो इससे पहले भी सुनाया था मैं, 150 करोड़ के करीब वैल्यूएशन है, 10 साढ़े 10 एकड़ ज़मीन है, वक्फ करे। ईदगाह है, ईदगाह के अंदर यहाँ पीछे ख़बरस्तान को 1 डेढ़ एकड़ ज़मीन दे को हैं, और ख़बरस्तान को जगह दिए सवाल के हक़ में दुआ करो बोल को ईदगाह में अनाउंस भी नहीं कराते हमें। पता नहीं वाया एडवर्टाइजमेंट लेने का तरीका, वो वैसे चिल्लर कामों में भी हमारा यकीन नहीं है। करना था करे, इरादे मजबूत, काम मजबूत, और जो है निगाह में अल्लाह की ज़ात रहती है हमारे।
तो अब ये भी तमाम पॉलिटिकल सफ़र में 1.5 साल के सफ़र में भी आप या कोई भी हमारे ऊपर गौर करने वालों को यही इत्मीनान है कि भाई बंदा एक ऐसा है जो इरादे पर अटल है। देवे गौड़ा को छोड़ा, कुमार स्वामी को छोड़े, जेडीएस को भी छोड़े, इब्राहिम साहब को छोड़े, जो भी है कहाँ जो भी आए हमारे इरादे के सामने इरादा नहीं बदले हैं, सब छोड़े और मजबूती से खड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में ये बातें, ये चीज़ें, ये मामले जो है हुमनाबाद के जो दानिशमंद लोग हैं उनको भी समझ में आते हैं, और जो वोटर लास्ट लेवल के वोटर्स तक जो भी हैं, नए नए वोटर्स, जज्बाती लोग जो भी हैं, वहाँ तक भी ये बात पहुँचती, समझ में आती, और बिल्कुल सब के सब जो है सपोर्ट करते, हकीकत को जानते हुए, बोलने की यकीन के साथ जो है इंडिपेंडेंट मैदान में है। नहीं, हमारे साथ में मैनेजर कोई भी नहीं है, छोटे रिचार्ज पर काम करने वाले कोई भी नहीं है। पूरे दानिशमंद, दूरंदेशी से काम लेने वाले लीडर क्वालिटी के लोग हैं। एक 50 आदमी चाहें बोले तो उन्होंने 50,000 के ऊपर भारी है, मतलब उनको समझा सकते, कन्विंस कर सकते, सच क्या है गलत क्या है, उन्होंने खुद सोच को, परख को फॉलो करने वाली सलाहियत रखने वाले हैं। तो यहाँ हम जो है किसी को ख़रीद को जोड़ लिए नहीं है साथ में, सिर्फ़ और सिर्फ सोच, आने वाले कल हुमनाबाद के वास्ते, आने वाली जनरेशन हुमनाबाद के वास्ते और हुमनाबाद की पॉलिटिक्स के वास्ते क्या ज़रूरत है उसके ऊपर जो है जुड़े हुए लोग हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है देखेंगे, सबके सामने आते, लोगों के सामने पैगाम रखते, हमारा भी एक सवाल रखते, कौन उससे जुड़ते नहीं जुड़ते, जुड़े तो भी खुशी है, नहीं जुड़े तो भी कोई गम नहीं है, बस लगे हुए हैं समझो। इंशाल्लाह मैदान में हैं हम, मई 14 के बाद में भी मैदान में हैं। एक ही दरख्वास्त, लोकल लीडरशिप जब तक बिल्ड नहीं करते तब तक कोई इलाज नहीं होता। आसमान से कोई आके उतर के यहाँ भला करने वाला नहीं है। 1.5 लाख से ज़्यादा बैकवर्ड रहने के बावजूद भी एक लीडर है बोले सर की हालत नहीं है, वो तो ये सोचने की बात है। इसकी वजह कौन है, क्या उसकी, कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट लीडर हैं उन्होंने भी है और आवाम भी है। तो गौर करके थोड़े बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के सोचना, अभी मौका है, 15 दिन गौर करें। देखो पिछले भी बैट्स में मैं ये चीज़ों को समझा के हूँ, और फिर एक बार दोहराता हूँ, गवर्नमेंट में जो इंटेलेक्चुअल पर्सनस रहते हैं पूरे गवर्नमेंट गवर्नेंस में, उन्होंने जो है ऑलरेडी डिसाइड करके 34 डिपार्टमेंट बना के हैं। हर छोटी बात, ज़रूरियात को ख्याल करने के वास्ते जो बने हुए हैं, उसके अंदर रहने वाले ऑफिसर्स को अगर समझदारी के साथ, इंसाफ के साथ, मजबूती के साथ काम ले रहे हैं तो यही काम MLA का रहता, वो काम हम मजबूती से करेंगे इंशाल्लाह। और लोकल लीडरशिप बिल्ड करेंगे, एरिया वाइज, कास्ट वाइज, बूथ वाइज, काउंसलर लेवल पे, TP लेवल पे, ZP लेवल पे, वो चाहे हारे या जीते, हमारे साथ एक बंदा, हमारा एक नुमाइंदा जो लीडर क्वालिटी रहेगा, जो नज़रों में नज़र डाल के बात करने वाला रहेगा, और जो जीता हुआ नुमाइंदा रहता उसको तू खादिम है ये भूल मत बोल को बोलने वाला रहेगा। उन्हें एक बार जीता, 10 बार जीता, तू बहुत बड़ा है बोल को जो है उसके सामने जी हुजूरी करने वाला, मैनेजर बन को फिरने वाला नहीं रहेगा, जो हमारे साथ जुड़े हुआ बंदा है।